तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र इत्यादि के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में संबंध। तो दोस्तों, ये हमारा यूनिट नंबर 2 का आज डे नंबर 4 है, यानी कि आज चौथा लेक्चर है। तो आज की वीडियो में हम लोग किस प्रकार से ऐतिहासिक यानी कि हिस्ट्रिकल और सोशियोलॉजिकल यानी कि सामाजिक और जो इतिहास है, इन दोनों का किस प्रकार से संबंध है और क्या इन दोनों में अंतर है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से पिछले वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप लोग चैनल पर विजिट करके भी सभी वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी अभी 100 से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। ये 2023 का 2024 का नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। यदि आप लोगों ने हमारे ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जैसा कि समाजशास्त्र एवं इतिहास के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए, या क्वेश्चन आ सकता है समाजशास्त्र और इतिहास के मध्य क्या संबंध है, वर्णन करो। कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये अभी 2022 में ही आया था, यानी कि हम लोग जब पेपर दिए थे तब आया था ये, यानी कि दोस्तों हमारा भी 2022 में ही था। तो चलिए देखते हैं समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों में इतिहास से महत्वपूर्ण संबंध देखा गया है। इतिहास अतीत काल की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, उन घटनाओं का कार्य कारण की व्याख्या करता है। क्या कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान और इतिहास में जो महत्वपूर्ण संबंध है वो क्या है कि इतिहास है जो अतीत काल यानी कि जो बीत गए हैं प्राचीन काल की विशिष्ट यानी कि विशेष घटनाओं का अध्ययन करता है, उन घटनाओं के जो कारण थे उनकी व्याख्या करता है। और क्या है, अतीत काल के संबंध में ज्ञान के अभाव में ना तो हम वर्तमान समाज को भली भांति समझ सकते हैं और ना तो भविष्य के बारे में कुछ कह सकते हैं। कहा गया है कि यदि प्राचीन काल के यानी कि पास्ट जो बीत गया है उसके बारे में, भूतकाल के संबंध में यदि ज्ञान का अभाव ना हो, ज्ञान का अभाव हो, तो हम वर्तमान समाज को समझ नहीं सकते हैं और ना भविष्य के बारे में बातचीत कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो उसके देखते हैं आगे क्या टॉपिक है। इस दृष्टिकोण से इतिहास भूतकाल की घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। इस प्रकार क्या है कि जो इतिहास है भूतकाल की घटनाओं यानी कि अतीत काल की घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है, और समाजशास्त्र अतीत काल की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन करता है, यानी कि उसी को नींव पर रखकर, उसी को अपना एक बेस मानकर आधार पर वर्तमान समाज का अध्ययन क्या करता है, समाजशास्त्र करता है। और समाजशास्त्र अतीत काल की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन करता है, जो वही अतीत काल की जो पृष्ठभूमि में यानी कि आधार पर वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। यही कारण है कि अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास कहलाता है, यानी कि अतीत का समाजशास्त्र और आज का जो समाजशास्त्र समाज है वह वर्तमान का इतिहास कहलाता है। अतः समाजशास्त्र और इतिहास में घनिष्ठ संबंध माना जाता है। क्या है, समाजशास्त्र और इतिहास के घनिष्ठ संबंधों में एक तथ्य यह भी है कि दोनों ही संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करते हैं, यानी कि दोनों में ही संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इतिहास में है तो उसमें प्राचीन काल के संस्कृति कैसी थी, सभ्यता कैसे थे, और आज कल जो वर्तमान समाज में चल रहा है वो चले आ रहे अतीत काल से सामाजिक सभ्यता और संस्कृति की अध्ययन करता है। अंतर केवल इतना है कि इतिहासकार इसका अध्ययन समय क्रम के अनुसार करते हैं, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान में सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन करते हैं। दोनों ही सामाजिक विज्ञानों द्वारा संघर्ष, क्रांति एवं युद्ध इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। दोनों ही समाज विज्ञान है जो कि दोनों में संघर्ष, क्रांति, युद्ध इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। कौन से युद्ध हुए, कौन सी क्रांति हुई, जैसे इतिहास में और इस समय, तो उसी सभी का अध्ययन किया जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, इसलिए सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रियों अगस्त काम्टे
यानी कि अगस्त काम्टे थे, जो कि समाजशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। सन 1839 में इन्होंने इसका नींव रखा था, यानी कि समाजशास्त्र को प्रकाशित किया था। तो यदि नहीं जानते हैं उनके बारे में, तो हमारा समाजशास्त्र का जो अर्थ है वहाँ पर हमने ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर क्या है, इत्यादि के विचारों में इतिहास की स्पष्ट छाप मिलती है, यानी ये लोग ही इतिहास को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। फिर क्या है, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री, सामाजिक तथ्यों एवं सूचनाओं का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। यानी कि सामाजिक अध्ययन में, समाजशास्त्रीय अध्ययन में इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री का सामाजिक तथ्यों एवं सूचनाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत से सारे सामग्री हैं, बहुत सारी वैसे मतलब विचार हैं जो वहाँ से मिले हैं। समाजशास्त्रियों को अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा अवधारणाओं के निर्माण में इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री से काफ़ी सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए इमाइल दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाजन का सिद्धांत एवं आत्महत्या का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त दोनों ही सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हैं और दोनों के विकास में घनिष्ठ संबंध विद्यमान है। इस प्रकार कहा जाता है कि दोनों सामाजिक क्या है, ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन करते हैं। जैसे कि एक क्रांति से लेकर है, क्या सांस्कृतिक सभ्यताएं थी, कैसे उनके रहन सहन थे, तो उसका अध्ययन करता है वो ऐतिहासिक का, बीते हुए समाज का। और जो समाजशास्त्र है ये वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। बस इतना ही अंतर है, इसमें कोई विभाजक रेखा खींचना संभव नहीं है। इसमें कोई हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं कि ये इतिहास है जो अलग है और समाजशास्त्र अलग है। तो इस प्रकार से आज का चैप्टर हमारा क्लोज हुआ। अभी डे नंबर 5 में हम लोग देख लेते हैं केवल समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन, इस प्रकार से दोनों घनिष्ठ संबंध है दोनों में, ये केवल पढ़कर और हमारा ये यूनिट नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए जल्द ही आ जाएगा आप लोगों तक। तब के लिए हम राजनीति शास्त्र शुरू करने वाले हैं। तो राजनीति शास्त्र को जिन जिन लोगों को पढ़ना है वो लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रख लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालता रहूं तो आप लोगों तक तुरंत पहुंचता रहे। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले अपने ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।